देखिए, हर दौर में जो समाज के लीडर होते हैं, समाज को दिशा दिखाने वाले लोग होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम लोगों से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो खुद इनलाइटन होते हैं। आम लोगों के पास वो रोशनी नहीं होती कि वो अपने मुस्तकबिल को तय कर सकें, वो अपने करियर के बारे में तय कर सकें। इसलिए हर दौर में चूँकि समाज पर बहुत बड़ा असर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं कि हमारे समाज पर उलामा का, मशाइख का, जो पीर हज़रात हैं, इनका बहुत बड़ा असर होता है। हमारे इदारों का असर होता है, हमारी खानकाहों का असर होता है, हमारी दरगाहों का असर होता है। और जो इंटेलेक्चुअल यानी दानिश्वर तबका है, जो बड़े आला तालीम याफ्ता लोग हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ हो, जामिया मिल्लिया से हो, जामिया हमदर्द से हो, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से हो, इन हज़रात का असर होता है और पॉलिटिकल लीडर्स का असर होता है। आज के मंज़रनामे में जबकि देश की आज़ादी को 75 वर्ष गुज़र चुके हैं और इन 75 वर्ष में यानी 1947 के बाद तकरीबन 10-15 साल तक तो हम क़याम अमन में और अपने वजूद को किसी सूरत से ठहराव की हमारे लोग कोशिश करते रहे और वो अपनी मेहनत में उन बुज़ुर्गों की कोशिशें कामयाब भी हुईं, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हों, चाहे वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब रहे हों या और अपनी अपनी दरगाहों और खानकाहों में बैठे हुए लोग रहे हों। लेकिन अब उस दौर से अवाम निकल चुकी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल उलामा और मशाइख हैं, इन्हें एक ऐसा मुस्तकबिल का रोड मैप तैयार करना चाहिए कि जब 2030 या 2040 में इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा या हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा, उस वक्त यहाँ पर मुस्लिम समाज कितना आगे होगा एजुकेशन में, इकनॉमी में, माशियात में, कारोबार में, तरक्की में। इसलिए जिस तरह हम अपने मज़हबी मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ज़ाहिर है कि रहना चाहिए, लेकिन उसी तरीक़े से हम जो सोशल मसाइल होते हैं, जो नेशनल मसाइल होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। लिहाजा आज हमारे बीच एक ऐसे थिंक टैंक की कमी है और इन तीनों तबकों को मिलकर एक ऐसा नेशनल लेवल पर थिंक टैंक बनाना चाहिए। आज विशेष तौर से हमारे इन तीनों तबकों को, उलामा, मशाइख और दानिश्वर तबके को एक साथ बैठने की ज़रूरत है। वो प्लेटफॉर्म कोई भी हो, तंज़ीम कोई भी हो, वो किसी भी एक तंज़ीम के साथ जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है या किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद समाज को प्रोवोक किए बिना एक संजीदा ऐसा रास्ता सुझा सकते हैं, जिस तरह के रास्ते पे चलते हुए आज केरला अपने आप में एक मॉडल स्टेट है और केरला में किसी भी कम्युनिटी के साथ कोई भेदभाव नहीं है और वहाँ 100% लिटरेसी है, क्योंकि वहाँ तमाम समाज के लोगों ने इस तरह से बुनियादी काम किया है। या जो अदर माइनॉरिटीज़ हैं, जिन्होंने सिख कम्युनिटी ने, पारसी कम्युनिटी ने, जैन कम्युनिटी ने अपने अपने समाज में जिस तरह से काम किया है, आज मुस्लिम समाज में इस बात की ज़रूरत है कि हमारे दानिश्वर, हमारे उलामा, हमारे मशाइख एक साथ अपने तमाम इख्तिलाफ़ात भुलाकर अपने तमाम पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठने के बाद कम्युनिटी के इंटरेस्ट में, अपने देश के इंटरेस्ट में, अपने समाज के इंटरेस्ट में एक साथ बैठें और एक ऐसा रोड मैप तैयार करें जिससे इस समाज को और देश को आगे ले जाया जा सके और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको भी डायलॉग के ज़रिए हल किया जा सके।